जिस दिन से जेईई मेंस का रिजल्ट आया ना, उस दिन से सिर्फ और सिर्फ हर तरफ जश्न का माहौल है। सिर्फ और सिर्फ इस बारे में चर्चा चल रही है कि कौन सा टॉपर स्टूडेंट किस कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ। लेकिन इस शोर शराबे के पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ भी है जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं। हाय वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग दोस्त। आज का ये वीडियो कुछ खास है आप सभी लोगों के लिए। जिस दिन से जेईई मेंस का रिजल्ट आया ना, उस दिन से सिर्फ और सिर्फ हर तरफ जश्न का माहौल है। सिर्फ और सिर्फ इस बारे में चर्चा चल रही है कि कौन सा टॉपर स्टूडेंट किस कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ है। लेकिन इस शोर शराबे के पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ भी है जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा। दोस्तों, आज मैं अपने उन सभी भाई बंधुओं से ही बात करने आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। मुझे पता है कि आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने बहुत शानदार परफॉर्म किया है। उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड द बेस्ट ऑफ लक फॉर द जेईई एडवांस। ठीक है, और मुझे पता है कि आप सभी लोग जेईई एडवांस में भी फोड़ करके आएंगे। लेकिन उनका क्या जिनका कट ऑफ भी पार नहीं हुआ है? उनका क्या जिन्होंने पिछले 2 साल या 1 साल काफी मेहनत तो की लेकिन उसका आउटपुट नजर नहीं आया? या मैं कह सकता हूं कि वो जितना डिजर्व करते थे, उनके अंदर जितना पोटेंशियल था, वो उसके हिसाब से स्कोर नहीं कर पाए। और इस समय वो दर्द मैं फील कर सकता हूं, क्योंकि दोस्तों जो दर्द आज आपके अंदर है ना, ये दर्द मेरे अंदर भी कभी रहा है इन 2009 एंड 10। उस समय फर्स्ट अटेम्प्ट में जो हाल आप सभी का है, कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी रहा था। मैं भी फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था। अब सवाल ये उठता है जो कि आप लोगों के जहन में चल रहा है। कई सारे लोगों ने पूछा है कि सर अब मैं आगे क्या करूं, क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या जो कॉलेज मिले मैं उस कॉलेज को लेकर के चला जाऊं। दोस्तों, सवाल बहुत ही गंभीर है और इस सवाल का जवाब जो है ना, वो जवाब किसके पास है पता है आपको? वो जवाब आपके पास है। अरे अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपको लगता है कि अगले 9 महीने आप शिद्दत से एक बार फिर से मेहनत कर सकते हो, तो ड्रॉप लेने में कोई बुराई नहीं है यार। कई बार हम सुनते हैं कि ड्रॉप लेने के बाद जरूरी नहीं है कि सक्सेस मिल जाए। तो भाई गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं है, गारंटी तो इंसान की जिंदगी की नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं हा? लेकिन मेरा मानना है कि अगर जीवन का 1 साल मैं कंप्लीटली डिवोट होकर के इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेता हूं, तो ये निश्चित है कि कुछ ना कुछ भला हो ही जाएगा। मैं ऐसे कई सारे अपने लर्नर्स को जानता हूं जिन्होंने लास्ट ईयर 50, 60, 70, 80 ऐसा परसेंटाइल स्कोर किया था, और दोस्तों इस बार मेहनत करके उनका परसेंटाइल काफी इंप्रूव हो गया। इवन उसमें से कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका परसेंटाइल अबव 97, 98, 99 तक पहुंच गया है। तो ड्रॉप लेने में कोई बुराई थोड़ी है। अबे अपने आप से बात करो, तुम्हारे अंदर है हिम्मत? तुम अगले 9 महीने अपने जीवन के एक गोल के लिए फोकस होकर के बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के क्या मेहनत कर पाओगे? क्या जो टीचर जिस तरीके से गाइड करेंगे उस तरीके से तुम उनके रूल्स को फॉलो कर पाओगे? इधर उधर क्या भटक रहे हो? 2009 में ये सेम सवाल मेरे सामने भी था कि अब आगे क्या करूं। मेरे रिलेटिव्स बहुत कुछ कह रहे थे कि अरे सबके लिए संभव नहीं होता जेईई क्रैक करना, अरे तुम नहीं कर पाओगे। घर में एक अलग तरीके का टेंस माहौल था। मैंने अपने आप से बात करी दोस्तों, और मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं। एंड आई हैव टेक द डिसीजन कि आई वांट टू टेक द ड्रॉप। और 1 साल मेहनत करी एंड एवरीथिंग इज हिस्ट्री फॉर यू। आई हैव क्रैक द जेईई एग्जाम। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी कहानी यही होगी, लेकिन आपको अपनी कहानी खुद लिखनी है। आपको पता है आपका जीवन बहुत बड़ा है, और इतने लॉन्ग स्पैन में अगर आप लाइफ के 1 साल और अच्छे से मेहनत करके अगर आप इंडिया के किसी एक बेहतर कॉलेज में पहुंच गए, तो इसमें बुराई क्या है? हाँ, अगर आपकी इच्छा ही खत्म हो चुकी है, मेहनत करने का अब साहस ही नहीं बचा हुआ है, तो बात अलग है। तो मैं आपको ये कहता हूं, आप इंजीनियरिंग कर ही क्यों रहे हैं? आप अपने प्लान्स को चेंज क्यों नहीं करते? जब आप मेहनत ही नहीं करना चाहते तो आप फिर कुछ और करिए ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लाइफ में मेहनत तो आपको हमेशा ही करनी पड़ेगी, चाहे आप इंडिया के टॉप कॉलेज में पहुंचे या ना पहुंचे। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी टॉप आईआईटी से पास आउट होने के बाद लाइफ एकदम चिल हो जाएगी, लाइफ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको उसके बाद भी अपने आप को हर दिन प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन यह है कि लाइफ में जब आप आगे बढ़ते चले जाएंगे दोस्तों,
तो अब उसके बाद आपके पास ये फ्रीडम होगी कि आप अपने हिसाब से अपने पैशन को फॉलो कर पाएंगे। लेकिन सक्सेसफुल होना है तो आप कुछ भी करें, किसी भी फील्ड में जाएं, कंपटीशन बहुत मिलेगा और मेहनत करनी ही पड़ेगी। और मेरा मानना यह है कि ड्रॉप लेने में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल लीजिए, एक बार फिर से खड़े हो जाइए और संघर्ष करिए। क्योंकि अगर आपने नहीं लिया और आपको व्हाटएवर XYZ जो भी कॉलेज मिलता है और आप चले जाते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको जिंदगी भर इस बात का रिग्रेट होगा कि शायद मैं जीवन में 1 साल मेहनत करके कुछ बेहतर अचीव कर सकता था? क्या आप इस रिग्रेट के साथ अपनी जिंदगी निकालना चाहते हैं? मूव ऑन। मुझसे अगर कोई पूछता है ना कि आपने क्यों ये डिसीजन लिया, तो दोस्तों मेरा डिसीजन लेने के पीछे रीजन ये था कि मैं ये चाहता था कि 1 साल और मेहनत करूं, क्योंकि मुझे लगता था कि पता नहीं सक्सेस मिले या ना मिले, लेकिन अगर मैं उस समय मेहनत नहीं करता तो जिंदगी भर मुझे यही अफसोस रहता कि शायद मेहनत करके नेक्स्ट ईयर मैं और अच्छा परफॉर्म कर पाता। एंड आई नो न्यूमरस ऑफ लर्नर्स, दे आर परफॉर्मिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और यहाँ पर मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ दोस्तों। ये सारे स्टूडेंट दोस्तों जो आपको नजर आ रहे हैं ना यहाँ पर, ऑल ऑफ देम आर द ड्रॉपर स्टूडेंट्स। इन सभी को मैंने, इसमें कई सारे ऐसे लर्नर्स हैं जिनका लास्ट ईयर JEE एडवांस का कट ऑफ भी पार नहीं हुआ था, और इस साल ये आप देख पा रहे हैं 99 प्लस की कैटेगरीज में आ चुके हैं। और मुझे पता है कि ये सभी लोग एडवांस का एग्जाम भी यहाँ पे फोड़ने वाले हैं। ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम अ सिंगल बैच ऑफ द ड्रॉपर्स गाइस, ठीक है। दिस इज अ रिजल्ट, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे लर्नर्स हैं यार। मैं तो कहता हूं कि आप रियलिटी चेक करिए। अरे ठीक है यार, 99 नहीं आ पाया, 98 आ जाएगा, तो 98 भी बुरा नहीं है। इस साल का 40 परसेंटाइल और अगले साल के 98 में जमीन आसमान का फर्क है। अरे IIT नहीं मिलेगी तो NIT तो मिलेगी। अरे कुछ तो बेहतर होगा, नंबर ऑफ ऑप्शंस तो ओपन होंगे। हाँ? तो लाइफ में ऐसे नहीं है कि दोस्तों की मेहनत करने पर आपको मेहनत का फल नहीं मिलता। और मैं आपको बता दूं कि दीज आर द रिजल्ट्स फ्रॉम द अनअकैडमी कोटा सेंटर। आराम से देख लीजिए, परसेंटाइल पढ़ लीजिए, ठीक है। ये आपके जैसा ही चेहरा है। इनमें से कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट ईयर आप जैसी सिचुएशन में खड़े थे, उन्होंने सेल्फ बिलीफ दिखाया, स्टैंड लिया, और आज आपके सामने ये कहानी पलट के रख दी है, ठीक है। तो चॉइस इज योर, यू हैव टू डिसाइड। और आई से दैट कि अगर सच में आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना है तो यू शुड ज्वाइन द ऑफलाइन सेंटर। अनअकैडमी कोटा ऑफलाइन सेंटर शुड बी योर फर्स्ट चॉइस। क्योंकि दोस्तों लाइफ में जरूरी क्या है? टॉप एजुकेटर्स, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट एकेडमिक टीम एंड क्वालिटी। और मैं आपको बता सकता हूँ, दिस इज अ ट्रायम्फ बैच जो कि अभी 16 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। ज़्यादा दिन नहीं हुए दोस्तों, 4 से 5 ही दिन हुए, ठीक है। अभी स्टार्ट ही हुआ है, जस्ट बेसिक्स ही पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आप जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन दिस बैच। एंड दिस इज अ पैनल एंड आई एम डैम श्योर ऑल ऑफ देम आर द टॉप एजुकेटर्स फ्रॉम द कोटा ऑफलाइन। अगर आपके कभी बड़े भैया ने JEE जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करी होगी ना, तो कई सारे लेजेंडरी फेसेस को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। एंड दिस इज अ बैच जिसमें आपका भाई RY जो है वो फिजिक्स की क्लासेस लेना स्टार्ट किया। अभी जस्ट बेसिक से स्टार्ट हुए, काइनेमेटिक्स से सफर स्टार्ट किया, 1-2 लेक्चर हुए हैं। अगर आप चाहते हैं तो दोस्तों आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आवर वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम प्राइम बैच इज कमिंग ऑन द 30th of April, ठीक है। दिस इज अ पैनल, ऑल ऑफ देम आर एक्सपीरियंस एजुकेटर जो आपको एंटायर पूरा सिलेबस बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। ये वो एजुकेटर हैं दोस्तों जिन्होंने ये रैंक्स आपके सामने यहाँ पे प्रोड्यूस करी। These are the ranks। तो भाई अब आपको सोचना है, ठीक है। अगर आपका कोई छोटा भाई बंधु आना चाहता हो तो भाई उसके भी मैं बताना चाहूँगा कि 11th का भी बैच जो है वो 29 से स्टार्ट हो रहा है। तो भाई आराम से सोचो, लेकिन देखो भाई कंप्रोमाइज़ मत करो अपने ड्रीम्स के साथ, ठीक है। ज़िंदगी में हर बार मौके नहीं मिलते, और मौके अगर मिले हैं आपको तो मेरा मानना ये है कि दोस्तों मेहनत आपको करनी चाहिए, डिसिप्लिन्ड हो जाइए, कंसिस्टेंट रहिए और अपने टीचर्स की गाइडलाइन को फॉलो करिए। ऑफलाइन जोड़ते हैं तो ऑफलाइन का एक अलग ही माहौल रहता है दोस्तों। आपको पता है टीचर्स के साथ फिजिकल इंटरेक्शन होता है, जिस क्लास में बैठे होते हैं वहाँ पे पढ़ाई का अलग माहौल होता है। कोटा में ये माहौल बहुत आसानी से मिल जाता है। ये सभी दोस्त थे दोस्त जो टॉपर बैच दिखा रहा था ना, बोला एक ही सिंगल बैच में, मैंने अपनी आंखों के सामने सबको एक साथ पढ़ते हुए देखा। अभी भी उनकी एडवांस की क्लासेस चल रही हैं, सभी लोग एक बैच में पढ़ते हैं बैठ करके। सोचिए क्या वाइब्रेशंस रहते होंगे, क्या एनर्जी रहती होगी, एक अलग ही तरह का माहौल होता है।
इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि ऑनलाइन से भी अच्छा नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स अच्छा करते हैं, लेकिन ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है दोस्तों। ऑनलाइन में वो मोटिवेशन नहीं रहता। अगर आपको लगता है कि यू आर हाईली मोटिवेटेड देन ऑप्ट फॉर ऑनलाइन, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ यार अपन उतना फोकस नहीं हो पाएंगे, अपने डाउट कैसे क्लियर होंगे, तो मैं आपको कहूँगा कि लाइफ में जीरो डिस्ट्रैक्शन चाहिए। सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी अगर आपको हाई चाहिए ना, तो वो ऑफलाइन से मिलती है, क्योंकि दोस्तों ऑफलाइन में सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी अपने आप ही 2 टाइम्स हो जाती है, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत हाई हो जाता है। तो दिस इज द लास्ट कॉल। अगर आप ड्रॉप लेने के लिए प्लान कर रहे हैं तो अवर बैचेस ट्राइम्फ बैच एंड प्राइम बैच आप देख पा रहे होंगे। ऑल ऑफ द लेजेंडरी टॉप एजुकेटर्स फ्रॉम द कोटा ऑफलाइन सेंटर इज कमिंग इन दीज ड्रॉपर बैचेस, और यहाँ से सफर शुरू करके आप भी उस 99 परसेंटाइल वाले टैग तक पहुंच सकते हैं। आई होप कि मेरी बातें आप सभी को समझ आ गई होंगी। ओके, थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट।